बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। शहबाज शरीफ साहब तैयार होकर नहा धोकर सामान लेकर एयरपोर्ट पहुँचे कि मैं जा रहा हूँ कतर और कतर से लंदन। लंदन में उनकी फैमिली है, उनके घर वाले हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बच्चियाँ हैं। नवाज़ शरीफ साहब हैं, नवाज़ शरीफ साहब के बच्चे हैं, उनकी बेटियाँ हैं। यानी मरीम नवाज़ को छोड़ के सारा ख़ानदान टब्बर ही लंदन में है और वहाँ पे उनके घर भी हैं, वहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो ईद तो अपनों में मनाई जाती है। आपको याद होगा चांद नवाब साहब का एक क्लिप जो एक इंडियन फिल्म में भी आया था कि कराची से लोग ईद मनाने अपने अपने शहरों में जा रहे हैं। वो बड़ा मज़े का एक क्लिप था। तो लोग अपने अपने इलाकों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी प्रदेश से वापस जहाँ नौकरी के लिए आते हैं, इक़्तिदार के लिए आते हैं, वहाँ से वापस अपने देश में जा रहे हैं जहाँ वो ईद मनाएंगे अपनों के साथ। तो ईद मनाने के लिए वो पहुँचे लाहौर एयरपोर्ट पर और उनको छोड़ने के लिए वो पॉलिटिकल लोग भी उनके साथ आ गए, क्योंकि हर जगह पे उनको ड्यूटी देनी होती है। ऐसा लगता है कि ये एक ख़ानदान के लिए सियासत कर रहे हैं, मुल्क के लिए नहीं कर रहे, पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं कर रहे। एक अजीब किस्म की पार्टी है, मेरी समझ से बाहर है कि एयरपोर्ट छोड़ने भी जाना है, लेने भी जाना है। इस तरह तो कहीं प्राइवेट नौकरी में नहीं होता। बहरहाल ये शहबाज शरीफ साहब पहुँचे एयरपोर्ट तो वहाँ पर सब इंस्पेक्टर साहब ने रोक लिया। उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते, ऑफलोड कर दिया। शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे, उन्होंने वापस ले। उन्होंने कहा नहीं जी आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा क्यों, आपका नाम ब्लैक लिस्ट के अंदर है। और ये जो ब्लैक लिस्ट है जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब का नाम था, इसको कहते हैं पर्सन नॉट इन लिस्ट। और ये फहरिस्त है, इसके अंदर जी आपका नाम है। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मुझे हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि मैं जा सकता हूँ, ट्रेवल कर सकता हूँ। तो इस पे एफआईए वालों ने कहा जी आपके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर बेशक मौजूद है, कोई भी शख्स हमारे पास ऑर्डर लेकर आ जाएगा तो मैं कैसे उसको जाने दूंगा। हर चीज़ का एक कानूनी तरीक़ाकार होता है। ये ऑर्डर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरी ये कैपेसिटी नहीं है कि मैं इस ऑर्डर के ऊपर, मिसाल के तौर पे कोई शख्स अगर एक जाली ऑर्डर लेकर चला जाता है एयरपोर्ट पे और वो पेपर दिखाता है जनाब कि ये अदालत ने कहा आप मुझे जाने दें, तो एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ आदमी उसकी तस्दीक कैसे करेगा। उसके बाद वो तस्दीक का कोई तरीका नहीं है कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है या नहीं है। उसे कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्डर हाई कोर्ट का है। उसको ऐसे पता चलेगा कि उसका अपना महकमा उसको कंफर्म करेगा, उसके जो अफसरान बाला हैं वो ये बताएंगे कि हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, ये ठीक कह रहे हैं, हम लिस्ट से नाम निकाल रहे हैं, अब इस बंदे को ट्रैवल करने दिया जाए। टेक्निकली हुआ क्या, शहबाज शरीफ साहब क्योंकि उनको बड़ा एतमाद था पाकिस्तान की अदालत के ऊपर, यानी ऐसा लग रहा था कि घर की मुर्गी दाल बराबर, टिकट पहले करवा लिया, बुकिंग पहले करवा ली, कतर के अंदर बंदोबस्त पहले करवा लिया, लंदन के अंदर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट पहले ले ली, तमाम काम पहले ले लिए, पहले कर लिए और साथ ही टिकट भी ले लिया, हर चीज़ करवा ली। सिर्फ जो एंड में रह गया था काम वो ये रह गया था कि ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाना है अदालत से कहकर। बस इतना सा काम रह गया था कि अदालत से कहकर ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाना है। तो ये इसको इतना फॉर ग्रांटेड और इतना आसान काम शहबाज शरीफ ने समझा कि ये तो चुटकी का काम है, कल अदालत लगेगी हम नाम अपना निकलवा लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस कि सारे बंदोबस्त कर लिए और जो मेन काम था अदालत से इजाज़त लेने का वो एंड में किया जाके। और अदालत ने भी कमाल वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाते हुए शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त दे दी कि जनाब आप जाएं पाकिस्तान से बाहर। ये इजाज़त मिलती है शाम को तकरीबन 5 बजे। 2 बजे दफ्तर बंद हो जाते हैं। यानी रमज़ान में और कोरोना की वजह से दफ्तरों की टाइमिंग आपको पता है फ़र्क है, अदालतें भी जानती हैं। अब अदालत ने अगर एक काम ज़रा बढ़ चढ़ के किया है, ज़रा ज़्यादा टाइम उसके ऊपर दिया है, तो बाकी दफातर उस बीच में खुले होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। छुट्टियां अनाउंस हो चुकी हैं पहले ही कि अब ये छुट्टियां हैं, लोग काम पर नहीं आएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब को जब 4:45 बजे फैसला मिला तो कानूनी तरीका ये है कि उनका ये फैसला पहुँचाया जाएगा वजारत दाखिला में। वजारत दाखिला उस फैसले के ऊपर एक ऑर्डर जारी करेगी डायरेक्टर इमिग्रेशन को। वजारत दाखिला डायरेक्टर इमिग्रेशन को ऑर्डर जारी करेगी कि हाई कोर्ट का फैसला आ गया, इसके ऊपर अमल दरामद कर दें। तो डायरेक्टर इमिग्रेशन जो है वो एक ऑर्डर जारी करेंगे कि इनका नाम ब्लैक लिस्ट से या जहां से भी जिस लिस्ट में भी है वो निकाल दें। उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब है उनका नाम निकलेगा। नाम निकलने के बाद ये अपडेट हो जाएगा पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर। और फिर जब शहबाज शरीफ साहब अपना सामान लेकर एयरपोर्ट पर जाएंगे तो कोई भी उनको नहीं रोकेगा, क्योंकि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं होगा। लेकिन क्योंकि कल ये फैसला 5 बजे आया, दफ्तर बंद हो गए थे, तो कौन सा वजारत दाखिला, कौन सा इमिग्रेशन डायरेक्टर और कौन सा एफआईए का दफ्तर जो खुला हुआ था, ये तो सिर्फ ऑन ड्यूटी जो ऑफिसर एयरपोर्ट पे खड़े हैं उनको वहाँ मौजूद होना होता है और वो इन चीज़ों का फैसला नहीं कर सकते।
तो बहरहाल ये एक सूरत हाल पैदा हो गई शहबाज शरीफ साहब के लिए। उनको लग रहा था कि उनका अपना दौरे हुकूमत है और वो कुछ भी करेंगे निकल जाएंगे। और अब लोग ये कह रहे हैं कि जुल्फी बुखारी कैसे चला गया था जब इमरान खान साहब लेकर जा रहे थे, तो गलत था ना, जो गलत था वो गलत था, वो आज भी गलत है। तो अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए आपको वजह तो नहीं मिल सकती कि आप भी गलत करें। ये कानून के मुताबिक होगा। पहले वजारत दाखिला में जाएगा, वहां से डायरेक्टर इमिग्रेशन के पास जाएगा, डायरेक्टर इमिग्रेशन ऑर्डर जारी करेंगे, उनके ऑर्डर के ऊपर लिस्टों के अंदर से नाम निकलेगा, फिर पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है ये सारी चीज़ जो है वो पहुंच जाएगी, सर्कुलेट हो जाएगी, और लिस्ट में से नाम निकलने के बाद शहबाज शरीफ साहब जहां दिल करे जाएं। लेकिन हुकूमत ने उनको बहुत बुरी तरह फंसा दिया है। अभी तो नाम अपडेट नहीं हुआ, लिस्ट अपडेट नहीं हुई, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब रुक गए हैं। क्या अब दफातर बंद हैं? अब ईद की छुट्टियां हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब के लिए खास तौर पे दफ्तर खोला जाएगा? फिर सारे रोला डालेंगे कि ये लाडले हैं सिस्टम के, इनके लिए स्पेशल दफ्तर खुलता है, इनके लिए वजारत दाखिला खुलती है, इनके लिए इमिग्रेशन का दफ्तर खुलता है, इनके लिए डायरेक्टर वापस ड्यूटी पे आता है, छुट्टियां कैंसिल होती हैं, छुट्टी वाले दिन अदालत भी लगती है। ये सारा काम अगर होगा तो शहबाज शरीफ साहब की बहुत बेइज्जती होगी। तो हुकूमत ने या FIA ने, इमिग्रेशन ने शहबाज शरीफ साहब को रोक के एक नई मुसीबत में डाल दिया है। सारा मज़ा ख़राब कर दिया ईद का उनका। ये बहुत शहबाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हुई है। अब एक और चीज़ भी है, अदालत लगाएगी तौहीन अदालत, ये कहा जा रहा है। तो तौहीन अदालत तब नहीं हुई जब अदालत के ऊपर अटैक किया गया पत्थरों के साथ, जजों के ऊपर हमला किया गया तब भी नहीं हुई, जजों को गालियाँ दी गई तब भी नहीं हुई, बुरा भला कहा गया तब भी नहीं हुई, और धमकियाँ दी गई तब भी नहीं हुई, और कईयों के ऊपर तौहीन अदालत लग भी गई तब भी नहीं हुई। तो तौहीन अदालत सिर्फ ये है कि लिस्ट में से नाम क्यों नहीं निकला। तो लिस्ट में से नाम इसलिए नहीं निकला कि शाम 5 बजे जो फैसला आएगा तो 2 बजे जो दफ्तर बंद हो जाएगा वो कैसे उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करेगा। अब दफ्तर खुलेगा तो आप बाहर जाएंगे, और अगर दफ्तर खोला गया तो फिर बेइज्जती होगी कि ये निज़ाम के लाडले हैं। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो नाज़रीन, दूसरी खबर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इमरान खान साहब सऊदी अरब तशरीफ़ लेकर गए हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और उनसे पहले आर्मी चीफ गए थे। यहाँ कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ MOUs के ऊपर साइन हो रहे हैं, और कुछ चीज़ें तय हो रही हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात माजी में कुछ बड़े शानदार नहीं रहे, और ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत और उससे पहले नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत के इख्तिताम से ये कहानी चल रही है। अगर 2015 के बाद से कहें तो ये बात ठीक होगी कि ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे, ख़ास तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उसके बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात वैसे नहीं रहे जैसे हमेशा रहते थे। उसकी वजह ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को हर तरह के दिफाई ताउन की यकीन दहानी करवाई, और सऊदी अरब को ये लगा कि अमेरिका अब उनके हर किस्म के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, अमेरिका उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी उठाएगा, और अमेरिका हर लिहाज से सऊदी अरब का ख्याल रखेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार ख़त्म हो गया, और डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार के ख़त्म होने का कम से कम सऊदी अरब को एक फ़ायदा हुआ कि उन्हें फ़ौरी तौर पे इसराइल को तस्लीम करने से रिलीफ मिल गया। वरना डोनाल्ड ट्रंप अगर एक मरतबा फिर सदर मुंतखब हो जाते तो अब तक सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर चुका होता। गो कि सऊदी अरब ने इसराइल को बहुत सारी सहूलतें दी हैं, तस्लीम ना करके भी बहुत सारे मामलात उनके साथ सीधे कर दिए हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रख रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने बाकायदा जो तस्लीम करने का एक ऐलान है या नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है वो उन्होंने नहीं किया। तो अब जो नई अमेरिका में इंतज़ामिया आई जो बाइडन की, जो बाइडन ने ज़रा स्क्रू टाइट किया सऊदीज़ का, जो बाइडन ने सऊदी अरब को हथियार देने से इनकार किया, जो बाइडन ने सऊदी वली अहद के ख़िलाफ़ मुकदमा आगे बढ़ाने का जो है वो ऐलान किया, उसके साथ साथ उन्होंने उनके बारे में जो रिपोर्ट्स मौजूद थी वो भी पब्लिक करवा दी, और यमन के मामले में भी सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जाके खड़ा हो गया। तो इस सारी सूरत हाल में सऊदी अरब के ऊपर बहुत शदीद दबाव आया, और उनको ये लगा कि अमेरिकन अब उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे। जब अमेरिकन ने उनका तहफ़्फ़ुज़ करना छोड़ दिया और अपना बड़ा अहम और कीमती सामान सऊदी अरब से निकालना शुरू किया, जो दिफाई नुक्ता नज़र से सऊदी अरब की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी था, और फिर सऊदी अरब को एयर डिफेंस सिस्टम देने से भी अमेरिका कतराने लगा या उन्होंने इनकार भी कर दिया, तो उसके बाद सऊदी अरब को अपने दिफा की फ़िक्र हुई। और दिफा का जब सऊदी अरब सोचता है तो सबसे पहली नज़र उनकी पाकिस्तान पे जाती है कि जो मैन पावर है, जो फ़ौजी ताकत है, वो पाकिस्तान की उनको सूट करती है, और पाकिस्तान उनके लिए जान कुर्बान कर सकता है। ये वो इस बात को जानते हैं कि वो, क्योंकि अपने आप को खादमैन हरमैन शरीफैन कहते हैं,
और पाकिस्तान का हरमैन शरीफैन से बड़ा गहरा ताल्लुक़ और वाबस्तगी है, तो पाकिस्तान कभी भी उन पे आंच नहीं आने देगा। ये बात सऊदीज़ जानते हैं। तो मैन पावर, फ़ौज, एयरफोर्स, इन सारी चीज़ों के लिए वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। हथियारों के लिए वो अमेरिका और वेस्ट की तरफ देखते थे, लेकिन अब उनको एक नया ऑप्शन मिल रहा है चाइना और रशिया की सूरत में। तो अब ये नया ब्लॉक है जिस तरफ सऊदी अरब ने कुछ थोड़ा सा शिफ्ट होना शुरू किया है। यानी सऊदी अरब जिसने अपने सारे अंडे एक टोकरी में रख दिए थे, सारा कुछ जो है वो रख दिया था अमेरिका की जानिब, मगरिब की जानिब, अब उन्होंने अपनी कुछ ऑप्शंस खोली हैं मशरिक की जानिब, यानी रूस की जानिब, चाइना की जानिब, पाकिस्तान की जानिब, और इवन ईरान के साथ उनके ताल्लुकात और तुर्की के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 3 मरतबा गालिबन बात हुई है तैयब उर्दगान की और मोहम्मद बिन सलमान की, तो ये बहुत अहम है और बड़ी अच्छी बात है। मुसलमानों को ये बात समझ आ रही है कि हमारा मुस्तकबिल आपस में ज़्यादा महफूज है, बजाय इसके कि गैर मुस्लिम ममालिक या मगरबी ममालिक हमें सपोर्ट करें। उनके साथ ताल्लुकात रखने होंगे, ताल्लुकात चलाने होंगे, लेकिन आपस में एक बेहतर बाउंड कायम करना होगा। तो इमरान खान साहब का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सी पैक में अमली तौर पे शमूलियत की दावत देने गए हैं सऊदी अरब को, और सऊदी अरब सी पैक के बड़े मंसूबों का हिस्सा बनेगा आने वाले वक्त में। दिफा के लिहाज से बड़े अहम मुआहदे हैं। एनर्जी, बिजली की पैदावार के हवाले से, गैस के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से कुछ अहम मुआहदे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डील्स हो रही हैं, और ये बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए भी और सऊदी अरब के लिए भी। बहुत सारी चीज़ें जब मिलकर दोनों मुल्क करेंगे तो दोनों का फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की बहुत बड़ी मैन पावर सऊदी अरब में काम करती है, लगभग 26 लाख पाकिस्तानी, और इनमें कैसे इजाफा किया जा सकता है और इसमें मज़ीद क्वालिटी कैसे लाई जा सकती है, और बहुत सारे पाकिस्तानी जो सऊदी जेलों में बंद हैं उनको निकालने के लिए भी इमरान खान साहब रोल प्ले करेंगे। तो ये है उनका दौरा। इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब के दौरों में क्या फ़र्क है, ये अब जरा आप सुन लें। छोटी सी चीज़ है, बड़े मज़े की है। इमरान खान साहब सऊदी अरब पहुंचे तो उनका इस्तकबाल किया वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने, जो पूरी दुनिया में बहुत मकबूल हैं और सऊदी अरब को अमली तौर पे वही चला रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने एयरपोर्ट पे जहाज़ से इमरान खान साहब को रिसीव किया। उसके बाद अपने दीवान में या अपने महल में दोबारा इमरान खान साहब को रिसीव किया, और बड़ी ज़बरदस्त इज़्ज़त अफजाई इमरान खान साहब की हुई है, और पुरतपाक और शानदार इस्तकबाल इमरान खान साहब का हुआ है। तो ये इस किस्म का इस्तकबाल नवाज शरीफ साहब का क्यों नहीं होता था, कभी सोचा आपने? मैं आपके सामने आखिरी 3 दौरे रखता हूँ नवाज शरीफ साहब के। मेरे ख्याल में 2017 में 3 या 4 दौरे उन्होंने किए थे। एक दफ़ा तो अपनी पूरी टब्बर को लेकर चले गए थे, पूरी फैमिली को 40 बंदे लेकर मियाँ नवाज शरीफ साहब चले गए सऊदी अरब, और रमज़ान का आखिरी अशरा गुजार कर आए थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, जो दिल करता था करते थे। पूरा का पूरा जहाज़, मुझे वो एयरलाइन वालों ने बताया, PIA वालों ने, कि हमारा पूरा जहाज़ की सीटें निकाली गई, निकाल के दूसरी सीटें लगाई गई, उनको वज़ीर-ए-आज़म के शायर निशान बनाया गया। फिर नवाज शरीफ साहब अपने पूरे ख़ानदान को और दोस्तों को लेकर चले गए सऊदी अरब और एक अशरा गुजार के आए, और जितनी देर वो वहाँ पे रहे हमारा जहाज़ वहाँ पे खड़ा रहा। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के कारनामे थे। तो एक तो ये इस तरह गए थे। फिर 12 जून 2017 को सऊदी अरब गए थे। 12 जून 2017 को जब ये गए तो कतर और सऊदी अरब के मामले के अंदर जो है वो एक रिफ्ट आई हुई थी, उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गए थे। उनके साथ इसहाक डार, जनरल कमर जावेद बाजवा, यही आर्मी चीफ, सरताज अजीज़ समेत बहुत सारे सहाफ़ी, ऑफिशियल्स और बहुत सारे लोग गए थे। तो उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल गवर्नर मक्का ने किया था। गवर्नर मक्का कोई नहीं जानता। अच्छा, इसके बाद एक दौरा उन्होंने किया था 21 मई 2017 को नवाज शरीफ साहब ने, और ये दौरा उनका था अरब इस्लामिक अमेरिका समिट। इसमें कुछ अमेरिकन भी थे और अरब्स भी थे, और वहाँ पे एक समिट हो रही थी सऊदी अरब में, रियाद में। तो वहाँ पे रियाद के गवर्नर ने मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया था। तो यहाँ पे मक्का के गवर्नर ने और वहाँ रियाद के गवर्नर ने, और उसके अलावा एक दफ़ा गए तो किसी ने इस्तकबाल ही नहीं किया। और 31 दिसंबर 2017 को उनकी हुकूमत थी, मगर उन्हें वहाँ पाकिस्तानी सफ़ीर ख़ान हशाम बिन सदीकी ने रिसीव किया। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने उनके दौरे को ये कहा था कि ये अपने आप को बचाने के लिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब NRO लेने के लिए ये बैरूनी मुदाखलत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और सऊदी अरब का दौरा इसलिए इन्होंने किया है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौरों में उनको लेने के लिए सऊदी हुक्मरान क्यों नहीं आते थे? मैं ये आखिरी दौरों की बात कर रहा हूँ। वजह है उसकी एक, पाकिस्तानियों की बड़ी शानदार इज्जत रही है दुनिया में। आपको याद है जब अमेरिका में पाकिस्तान पहली मरतबा जा रहा था तो अमेरिकन पूरी सड़कों पे खड़े हुए इस्तकबाल कर रहे थे, उनके
बड़े बड़े ऑफिशियल्स, उनके सदर सब इस्तकबाल कर रहे थे, लेकिन बाद में कोई भी नहीं आता था। शाहिद खान अब्बासी साहब के उन्होंने कपड़े उतार दिए एयरपोर्ट पे, ये इस्तकबाल किया उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर का। हम अपनी इज्जत को खुद ज़ाया करते हैं, खुद गंवा देते हैं। सऊदी अरब के लोग हमारी बड़ी इज्जत करते थे, सऊदी बादशाह भी बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन जब आप उनसे रिलीफ मांगेंगे, जब आप उनसे फ़ायदे मांगेंगे, जब आप उनसे पैसे मांगेंगे, जब आप ज़ाती कारोबार में उनसे मदद मांगेंगे, जब आप उनके मुल्क के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करके कारोबार करेंगे और उनसे पनाह मांगेंगे उनके मुल्क के अंदर, और वहाँ पे आप उनसे पैलेस ले लेंगे, सरूर पैलेस, और उसके अंदर रहेंगे पूरे पूरे ख़ानदान समेत। देखिए, आप जब उनके सरूर पैलेस में रहते हैं तो आपके एक एक पल की खबर उनको होती है। आप एक एक इंच हिलते हैं तो उनको पता चलता है कि आप कौन हैं। तो वो नवाज शरीफ को बड़ी अंदर से जानते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब उनके घर में कई सालों तक रहे हैं। तो उनको इस बात का पता है कि जनाब ये जो सरूर पैलेस है या इनका वहाँ पे रहना, वहाँ पे ट्रैवल करना, तो उनकी बड़ी इंटेलिजेंस का एक सिस्टम है। उनको पता है कि ये किस तरह के लोग हैं और उनको क्या चाहिए। लिहाजा जिसको पैसा चाहिए उसको वो पैसा देते हैं, जिसको फ़ायदा चाहिए उसको वो फ़ायदा देते हैं, और जिसको अपने मुल्क के लिए इज्जत वकार चाहिए उसको वो इज्जत और वकार देते हैं। ये है जी फ़र्क नवाज शरीफ साहब के दौरे में और इमरान खान साहब के दौरे में। अब इमरान खान साहब भी अगर उनको कहें कि जनाब मेरी पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ आप मेरी मदद करें, पाकिस्तान की अपोजिशन के ख़िलाफ़ आप मेरी मदद करें, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ आप मेरी मदद करें, मैं करप्शन में पकड़ा गया हूँ आप मेरी हुकूमत के ऊपर दबाव डालें, मेरे बच्चे करप्शन में पकड़े गए हैं आप उनको बचाएं, मैं गिरफ्तार हो गया हूँ मुझे अपने मुल्क में जिला वतन करवा लें, मुझे अपने मुल्क में रहने की जगह दें और प्रोटोकॉल दें और मुझे यहाँ कारोबार करने दें। फिर उसके बाद अजीब अजीब रिश्ते पैदा किए। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी इज्जत खुद गंवाई सऊदीज़ के सामने। लेकिन इमरान खान साहब अब जब गए हैं तो ये इज्जत वो कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है इज्जत करवाने वाले के ऊपर। तो ये एक बड़ी अहम स्टोरी थी। इससे पहले मैंने आपको शहबाज शरीफ साहब वाली भी बताई। तो ये दोनों मामला आप तक पहुँचाने थे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।